हेलो पापा, मेरा कैंपस सिलेक्शन हो गया है। ऐश्वर्या ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। उससे अपनी खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी। बधाई हो बेटा, पापा की प्रसन्नता भरी आवाज़ सुनाई थी। किस कंपनी में हुआ है? रिवॉल्यूशन टेक्नोलॉजी में। ये तो बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसकी कई देशों में शाखाएं हैं, ऐश्वर्या ने खुशी से बताया। कॉलेज में सबसे ज़्यादा पैकेज मुझे मिला है। ज़्यादातर बच्चों को 3 से 3.5 लाख रुपए तक के पैकेज मिले हैं, लेकिन मुझे 4.5 लाख रुपए का पैकेज मिला है। लेकिन क्या बेटा, ये कंपनी 2 साल का बॉन्ड भरवा रही है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं? दूसरी कंपनियां भी तो कम से कम 1 साल का बॉन्ड भरवाती ही हैं। अगर अच्छी शुरुआत मिल रही है तो 2 साल का बॉन्ड भरने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि 2 साल बाद अगर कंपनी बदलती हो तो तुम्हें इससे ऊपर का जंप मिलेगा, जबकि तुम्हारे दूसरे साथियों को मुश्किल से उतना मिल पाएगा जितने से तुमने शुरुआत की थी। पापा ने राय दी। थैंक यू पापा, आपने मेरी उलझन दूर कर दी। ऐश्वर्या लखनऊ के एक इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा थी। हर सेमेस्टर में टॉप करती थी। सभी उसकी प्रतिभा का लोहा मानते थे। सभी को विश्वास था कि सबसे अच्छा पैकेज उसी को मिलेगा। 2 दिन बाद जब ऐश्वर्या घर पहुंची तो पापा ने उसे गले से लगा लिया। मम्मी ने उसके ऊपर आशीर्वादों की बौछार करते हुए पूछा, तुम्हारी पोस्टिंग कहाँ होगी? बेंगलोर में। घर में जश्न का माहौल था। खुशियों के बीच छुट्टियां कब बीत गईं पता ही नहीं चला। ऐश्वर्या जब नौकरी ज्वाइन करने पहुंची तो कंपनी की भव्यता देखकर दंग रह गई। बेंगलोर के आईटी हब में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की 6ठी मंजिल पर कंपनी का शानदार ऑफिस था। सुबह 10 बजे कंपनी के सभी कर्मचारी मिनी ऑडिटोरियम में 15 मिनट तक मेडिटेशन करते। उसके बाद अपने अपने कार्यस्थल पर जाते। जूनियर कर्मचारियों के लिए हॉल में छोटे छोटे क्यूबिकल्स बने थे, जबकि मैनेजर और ऊपर के अधिकारियों के लिए कैबिनों की व्यवस्था थी। किंतु सभी क्यूबिकल्स और कैबिनों की साज सज्जा एक ही तरह की थी, जिससे कंपनी का ऐश्वर्य झलकता था। ऐश्वर्या की नियुक्ति प्रोजेक्ट मैनेजर सुशांत की टीम में हुई थी। उसकी गिनती कंपनी के प्रमुख अधिकारियों में होती थी। अपनी काबिलियत के बल पर उसने बहुत तेजी से तरक्की की थी। पहले ही दिन उसने ऐश्वर्या का स्वागत करते हुए कहा, ऐश्वर्या जी, मेरी टीम कंपनी की लीड टीम है। कंपनी के सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हमारी टीम को ही मिलते हैं। मुझे विश्वास है कि आपके आने से हमारी टीम और मजबूत होगी। सर, मैं आपकी अपेक्षाओं पर खरी उतरने की कोशिश करूंगी। ऐश्वर्या के चेहरे से भरपूर आत्मविश्वास झलक उठा। सुशांत ने सच ही कहा था। कंपनी के सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट उसकी टीम को ही मिले थे। इसीलिए सभी को दूसरों की अपेक्षा मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती थी। देखते ही देखते पहला महीना बीत गया। ऐश्वर्या को ज़्यादा काम नहीं दिया गया। इस बीच वो काम को समझती और सीखती रही। पहली तनख्वाह मिलने पर उसने पूरे 25,000 की खरीदारी कर डाली और फिर हवाई जहाज़ से लखनऊ पहुंच गई। मम्मी, ये देखिए, बेंगलोरी सिल्क की साड़ी और पश्मीना शॉल दोनों आप पर बहुत खिलेंगे। ऐश्वर्या ने मम्मी के कंधों पर साड़ी रखते हुए कहा। साड़ी और शॉल वास्तव में बहुत खूबसूरत थी। मम्मी का चेहरा खिल उठा। पापा, आपके लिए गरम सूट और घड़ी, कहे ऐश्वर्या ने
2 पैकेट पापा की ओर बढ़ाए। सूट पापा के मनपसंद रंग का था और घड़ी भी बहुत खूबसूरत थी। पापा का चेहरा भी खिल उठा। तुमने कितने की खरीदारी कर डाली? मम्मी ने पूछा। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 25,000 की। ऐश्वर्या मुस्कुराई। ये सुनकर मम्मी की आंखें फैल गईं। अब पूरे महीने का खर्चा कैसे चलाओगी? जैसे पहले चलाती थी। पापा जिंदाबाद। ऐश्वर्या खिलखिला पड़ी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अभी मेरे रिटायरमेंट में 6 महीने बाकी हैं। तब तक तो अपनी लाडली का खर्चा उठा ही सकता हूँ। पापा ने भी ठहाका लगाया। 2 दिन बाद ऐश्वर्या बेंगलुरु लौट गई। अगले दिन लंच के बाद उसके सीनियर ने उसे एक टास्क दिया, जिसे पूरा करते करते 7 बज गए, लेकिन टास्क पूरा नहीं हुआ। कंपनी के ज़्यादातर कर्मचारी चले गए थे, पर ऐश्वर्या अपने काम में जुटी रही। जानती थी कि ये काम आज ही पूरा होना जरूरी है। मैडम, आप अभी तक घर नहीं गई। अपने चैम्बर से निकलते सुशांत की नज़र उस पर पड़ी। सर, एक छोटा सा टास्क था जो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन मैं कर लूँगी। लाइए मैं देखता हूँ क्या है, सुशांत ने कहा। ऐश्वर्या कंप्यूटर के सामने से हट गई। सुशांत ने चंद पलों तक स्क्रीन पर खुले प्रोग्राम को देखा। फिर उसकी उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर चलने लगी। करीब 5 मिनट बाद सुशांत मुस्कुराया। लीजिए, आपका टास्क पूरा हो गया। जिस काम को ऐश्वर्या कई घंटों से नहीं कर पा रही थी, उसे सुशांत ने 5 मिनट में ही पूरा कर दिया। ऐश्वर्या उसकी प्रतिभा की कायल हो गई। थैंक यू सर, ऐश्वर्या ने कृतज्ञता प्रकट की। इसकी ज़रूरत नहीं, सुशांत हल्का सा मुस्कुराया। थैंक्स के बदले क्या आप मेरे साथ एक कप कॉफ़ी पीना चाहोगी? ऐश्वर्या भी काफ़ी थक गई थी। उसे भी कॉफ़ी या चाय की ज़रूरत महसूस हो रही थी, इसीलिए उसने हामी भर दी। सुशांत उसे एक महंगे रेस्टोरेंट में ले गया। वहाँ हॉल के साथ साथ टेरेस में भी बैठने की व्यवस्था थी। सुशांत सीधे टेरेस में आ गया। वहाँ अपेक्षाकृत भीड़ कम थी और शांति भी थी। टेरेस से बाहर के दृश्य बहुत खूबसूरत नजर आ रहे थे। शहर की जगमगाती लाइटें देखकर लग रहा था जैसे सितारे जमी पर उतर आए हों। ऐश्वर्या जी, कंपनी की तरफ से 2 इंजीनियर 1 साल के लिए अमेरिका भेजे जा रहे हैं। आपने उसके लिए आवेदन क्यों नहीं किया? कॉफ़ी की चुस्कियां लेते हुए सुशांत ने पूछा। सर, मैं बिल्कुल नई हूँ, इसीलिए आवेदन नहीं किया। बात नए या पुराने की नहीं है, बात प्रतिभा की है, और इस मामले में आप किसी से कम नहीं हैं। आपको आवेदन करना चाहिए। 3 लाख प्रति माह के साथ साथ कंपनी की तरफ से बोनस भी मिलेगा। 1 साल बाद जब लौटोगी तो आपकी मार्केट वैल्यू काफ़ी बढ़ चुकी होगी। सुशांत ने समझाया। लेकिन सर, मैं बहुत जूनियर हूँ, क्या मेरा चयन हो पाएगा? उसकी चिंता छोड़िए, ये प्रोजेक्ट मेरा है। कौन अमेरिका जाएगा कौन नहीं, इसका फैसला मुझे ही करना है। ऐश्वर्या सोच में पड़ गई। वो तत्काल कोई निर्णय नहीं ले पा रही थी। तब सुशांत ने कहा, कोई जल्दी नहीं है, आप अच्छी तरह से सोच लीजिए। कल शाम हम फिर यहीं मिलेंगे, तब आप अपना फैसला सुना दीजिएगा। ऐश्वर्या घर लौट आई। ठंडे दिमाग से सोचा तो उसे ये मौका उपयुक्त लगा। पापा 6 महीने बाद रिटायर होने वाले थे। उनका पैकेज तो 4.5 लाख रुपए सालाना का था, लेकिन हाथ में केवल 30,000 ही प्रतिमाह आते थे। इतने में अपना खर्चा चलाना मुश्किल था।
घर की मदद करना तो दूर की बात थी। वो अगले दिन शाम को जब रेस्टोरेंट में पहुंची तो सुशांत टेरेस में उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। हल्का हल्का संगीत बज रहा था। शाम बहुत ही खूबसूरत थी। ऐश्वर्या ने जब अमेरिका जाने की इच्छा जताई तो सुशांत ने कहा, बहुत सही निर्णय लिया है आपने। वहाँ से लौटने के बाद आपके करियर में 4 चांद लग जाएंगे। मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ की हमारी सहयोगी कंपनी आपके रहने की भी व्यवस्था कर दे। ये सुन ऐश्वर्या का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा कि अमेरिका में रहना सबसे महंगा है। अगर उसका इंतजाम हो जाए तो 1 साल में काफ़ी पैसे बचाए जा सकते हैं। अतः उसने कृतज्ञता भरे स्वर में कहा, सर आप जो मेहरबानी कर रहे हैं समझ में नहीं आता कि उसे मैं कैसे चुका पाऊंगी। आप चाहें तो उसे आज ही चुका सकती हैं, सुशांत ने कहा। कैसे? ऐश्वर्या ने अपनी बड़ी बड़ी पलकें ऊपर उठाते हुए पूछा। देखिए, ये दुनिया गिव एंड टेक के फार्मूले पर चलती है। माँ बाप किसी बच्चे को पालते पोसते हैं तो बदले में अपेक्षा करते हैं कि बच्चा बुढ़ापे में उनकी देखभाल करेगा। एक अध्यापिका किसी को शिक्षा देती है तो बदले में तनख्वाह लेती है। सरकार भी अगर जनता को सुरक्षा और अन्य ढेर सारी सुविधाएं देती है तो बदले में उससे टैक्स लेती है। इस दुनिया में मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता। सुशांत के चेहरे पर किसी दार्शनिक जैसे भाव उभर आए थे। ऐश्वर्या की समझ में नहीं आया कि वो कहना क्या चाहता है। अतः उसने अचकताते हुए पूछा, जी मुझे क्या करना होगा? बस कुछ दिनों के लिए मेरी बन जाओ। मैं आपके करियर को इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा दूंगा कि लोग देखकर ईर्ष्या करेंगे। कह सुशांत ने सीधे ऐश्वर्या की आंखों में झांका। ऐश्वर्या को अपने आसपास की चीजें हिलती महसूस हुई। उसने हमेशा कॉलेज में टॉप किया, लेकिन क्या अब उसकी प्रतिभा और काबिलियत का कोई मोल नहीं? वो बस मांस का एक टुकड़ा है जिसकी कीमत लगाई जा रही है। देह व्यापार का एक सुसंकृत प्रस्ताव उसके सामने था। अपमान से उसकी आंखें छलछला आईं। ऐश्वर्या जी, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, ये एक प्रस्ताव मात्र है। आप मान लेंगी तो ठीक, नहीं मानेंगी तो भी ठीक। कंपनी में आपकी पोजीशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आप पहले की ही तरह अपना काम करती रहेंगी। सुशांत ने अपने स्वर में भरपूर चाशनी घोलते हुए कहा। माफ कीजिएगा सर, आपने मुझे गलत समझा। मैं बिकाऊ नहीं हूँ। अपने आंसुओं को रोकते हुए ऐश्वर्या खड़ी हो गई। अरे आप खड़ी क्यों हो गई? आराम से कॉफी तो पी लीजिए। ऐश्वर्या ने उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया और तेजी से वहां से चली गई। अपने फ्लैट आकर वो बुरी तरह फपक कर रो पड़ी। उसने सफलता के लिए शॉर्टकट अपनाने वाली बहुत सी लड़कियों के किस्से सुन रखे थे, लेकिन उसे भी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा, ऐसा उसने कभी सोचा भी ना था। अब तो उसके लिए इस कंपनी में काम करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सुशांत हर कदम पर उसके लिए समस्याएं खड़ी करेगा। तो क्या उसे ये कंपनी छोड़ देनी चाहिए? लेकिन उसने तो 2 साल नौकरी करने का बॉन्ड भर रखा है। पूरी रात ऐश्वर्या करवटें बदलती रही। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। अगले दिन वो सहमी सहमी सी ऑफिस पहुंची। उसे पूर्ण विश्वास था कि आज सुशांत किसी न किसी बहाने उसे जलील करेगा, लेकिन उसका व्यवहार तो पहले की तरह मृदु और शिष्ट था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 1 सप्ताह ऐश्वर्या सहमी सहमी सी रही, फिर सामान्य हो गई।
उसे लगा कि शायद सुशांत को अपने किए पर पछतावा होगा। धीरे धीरे महीना बीत गया, कोई खास घटना नहीं हुई। एक दिन सुशांत ने उसे अपने चैम्बर में बुलाकर कहा, ऐश्वर्या, ये अमेरिका के हमारे एक खास क्लाइंट का प्रोजेक्ट है। इसे 48 घंटे में पूरा करना है। क्या आप इसे कर पाएंगी? जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। गुड, सुशांत ने कहा। ये कंपनी के खास क्लाइंट हैं, इसीलिए ध्यान रहे कि कोई गड़बड़ ना हो। ओके सर, कह ऐश्वर्या अपनी सीट पर लौट आई। उसने उस प्रोजेक्ट को आराम से देखा तो लगा कि ये तो बहुत आसान है। सुशांत सर बेकार में परेशान हो रहे थे, वो इसे आज ही पूरा कर सकती है। ऐश्वर्या ने काम शुरू कर दिया, लेकिन उसका अंदाज़ा गलत निकला। वो उस प्रोजेक्ट पर जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे उसकी जटिलताएं भी बढ़ती गईं। दोपहर तक वो कोई खास काम नहीं कर पाई। उसे लगने लगा कि 2 दिनों में ये काम पूरा कर पाना संभव नहीं है। वो लंच के बाद सुशांत से इसके बारे में कुछ पूछने गई, लेकिन वो किसी मीटिंग के सिलसिले में बाहर गया था और अगले दिन ही लौटना था। उसने दूसरे सीनियर्स से भी बात की, लेकिन किसी ने भी पहले कभी ऐसे प्रोजेक्ट पर काम नहीं किया था। अगले दिन सुशांत ने ऑफिस आते ही प्रोजेक्ट की प्रगति देखी तो बुरी तरह भड़क उठा। ये क्या, आपने तो कुछ किया ही नहीं। मैं ऑफिस में नहीं था तो आप हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहीं। ऐसा नहीं है सर, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है जिसके बारे में कोई कुछ नहीं बता पाया। मैंने दोपहर के बाद क्लाइंट को कई बार फ़ोन भी किया, लेकिन उसने नहीं उठाया। ऐश्वर्या ने सफाई दी। ऐश्वर्या, आप होश में तो हैं? सुशांत चीख सा पड़ा। आप पढ़ी लिखी हैं, आपको इतनी तमीज़ तो होनी चाहिए कि जिस समय आप फ़ोन कर रही थी उस समय अमेरिका में रात होगी और क्लाइंट सो रहा होगा। खैर मनाइए कि उसकी नींद नहीं टूटी, वरना आपकी नौकरी चली जाती। सर, तो मैं और क्या करती? अपनी बेबसी पर ऐश्वर्या की आंखें छलछला आई। अपने दिमाग का इस्तेमाल करती और काम पूरा करती। सुशांत ने बुरी तरह डपटा, फिर प्रोजेक्ट को देखकर कुछ बातें बता उसे उसकी सीट पर भेज दिया। ऐश्वर्या ने लाख कोशिश की, लेकिन प्रोजेक्ट उस दिन पूरा नहीं हो पाया। इससे नाराज होकर सुशांत ने उसे एक मेमो पकड़ा दिया। धीरे धीरे सुशांत का असली रंग सामने आने लगा था। वो सबसे कठिन काम ऐश्वर्या को सौंपता और उसके पूरा न होने पर डांटने के साथ साथ मेमो भी पकड़ाता रहता। एक दिन सुशांत ने सुबह सुबह ही ऐश्वर्या को अपने चैम्बर में बुलाकर कहा, 3 महीने में आपको 11 मेमो मिल चुके हैं। अगर आपने अपने काम में सुधार नहीं किया तो कंपनी आपको डिसमिस करने के लिए मजबूर हो जाएगी। इसे आप आखिरी चेतावनी समझिएगा। अपमानित ऐश्वर्या अपनी सीट पर लौट आई। अगर वो डिसमिस कर दी गई तो इस दाग के कारण दूसरी कंपनी में नौकरी मिलना असंभव हो जाएगा। एक ही उपाय शेष था कि वो खुद ही ये नौकरी छोड़ दे, लेकिन ये भी आसान ना था। उसने 2 साल का बॉन्ड भर रखा था। उससे पहले नौकरी छोड़ने पर 5 लाख की क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी। कहाँ से लाएगी इतने रुपए? पापा तो 3 माह बाद रिटायर होने वाले हैं। अपनी बेबसी पर ऐश्वर्या की आंखें छलछला आई। ऐश्वर्या, क्या बात है? इतना क्यों परेशान हो? तभी स्नेहा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। इन दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई थी। ऐश्वर्या के होंठ कांप कर रह गए। वो चाहकर भी कुछ न कह सकी। उसकी आंखों में आंसू टपक पड़े। यहाँ नहीं, चलो कैंटीन में चलकर बात करते हैं।
स्नेहा ने उसका हाथ पकड़कर खींचा तो ऐश्वर्या उठ खड़ी हुई। फिर स्नेहा उसे अपने ऑफिस की कैंटीन की बजाय दूसरी मंजिल पर बनी एक दूसरी कैंटीन में ले गई। सुबह होने के कारण वहां सन्नाटा था। उसके काफी कुदेरने पर ऐश्वर्या ने सुबकते हुए पूरी बात बताई, जिसे सुन स्नेहा का चेहरा तमतमा उठा। इसका मतलब वो ये घिनौना खेल तुम्हारे साथ भी खेल रहा है? स्नेहा ने दांत पीसे। तुम्हारे साथ भी का क्या मतलब? ऐश्वर्या की आंखों में आशंका के चिन्ह उभर आए। उसने मुझे भी अमेरिका जाने का लालच दिया था। मेरे मना करने पर 2 महीने से मुझे भी बात बात पर परेशान कर रहा है। स्नेहा ने रहस्योद्घाटन किया। इसका मतलब जो जो लड़कियां अमेरिका गई हैं उन्होंने उसकी शर्तें। ऐश्वर्या ने जानबूझकर अपना वाक्य अधूरा छोड़ दिया। उसकी सच्चाई वे जाने, लेकिन सुशांत की सच्चाई हम लोगों के सामने है। इसे सबक सिखाना बहुत जरूरी है, वरना ये लड़कियों को हमेशा इसी तरह खिलौना समझकर खेलता रहेगा। स्नेहा ने मुट्ठियां भींचते हुए कहा। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? बहुत कुछ स्नेहा ने कहा और फिर अपनी योजना मुझे समझाने लगी। उसके बाद दोनों ऑफिस लौट आईं। थोड़ी देर बाद ऐश्वर्या सुशांत के चैम्बर में पहुंचकर बोली, सर मुझसे यहाँ काम नहीं हो पाएगा, तो अगर अभी भी संभव हो तो मुझे अमेरिका भेज दीजिए। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। संभव होना या ना होना तो मेरे ही हाथ में है, लेकिन वहाँ जाने की शर्त आप जानती हैं। क्या आपको वो शर्त मंजूर है? सुशांत ने अपनी नजरें ऐश्वर्या के चेहरे पर टिका दी। सर मैं अभी कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन शाम को आप मेरे फ्लैट पर आ जाएं। मैं वहीं सोचकर बताऊंगी। ओके बेबी, मैं 8 बजे तक पहुंच जाऊंगा, सुशांत ने अपनी खुशी छिपाते हुए कहा। ऐश्वर्या से वो दिन काटे नहीं कटा। रह रहकर उसका दिल बुरी तरह धड़कने लगता था। शाम को अपने फ्लैट पर आ गई। नहाने के बाद उसने एक खूबसूरत साड़ी पहनी और सुशांत का इंतजार करने लगी। ठीक 8 बजे घंटी बजी तो उसने दरवाजा खोला। सामने सुशांत खड़ा था। उसने भीतर आकर दरवाजा बंद किया और ऐश्वर्या को प्रशंसात्मक नजरों से देखते रह बोला, साड़ी में तुम्हारी सुंदरता बहुत निखर आई है, बहुत ही दिलकश लग रही हो। ऐश्वर्या ने कोई उत्तर नहीं दिया। सुशांत ने उसके करीब आते हुए कहा, आज की यह रात यादगार बना दो। मैं तुम्हें निश्चित तौर पर अमेरिका भिजवा दूंगा। ऐश्वर्या अपने में सिमट कर रह गई। उसके मौन को स्वीकृति मान सुशांत की हिम्मत बढ़ गई। उसने ऐश्वर्या को अपनी बाहों में भरकर उस पर चुंबनों की बौछार कर दी। सर, ये क्या कर रहे हैं आप? ऐश्वर्या कसमसाई। तुम्हारे करियर को बनाने की तैयारी, करियर बनाने की तैयारी या जिंदगी बर्बाद करने की तैयारी कर रहे हैं आप? ऐश्वर्या का स्वर अचानक सख्त हो उठा। ऐश्वर्या, इतना करीब आकर लौटना मुश्किल है। मैं प्रोबेशन पीरियड पूरा होते ही तुम्हारे प्रमोशन भी कर दूंगा। बस जो हो रहा है उसे हो जाने दो। सुशांत का स्वर काम वासना से कांप रहा था। जरूर हो जाने देती अगर क्या? अगर इस लैपटॉप का वेब कैमरा ऑन न होता। ऐश्वर्या ने मेज पर रखे लैपटॉप की ओर इशारा किया। लैपटॉप को देख सुशांत यूं उछला जैसे सांप देख लिया हो। उसने घबराए स्वर में पूछा, क्या इसका कैमरा ऑन है? सिर्फ ऑन ही नहीं, बल्कि इस कैमरे में हो रही हरकतों की कहीं दूर रिकॉर्डिंग भी हो रही है। ऐश्वर्या ने सुशांत को परे धकेलते हुए कहा। रिकॉर्डिंग हो रही है? सुशांत बुरी तरह घबरा उठा।
हाँ सुशांत, तुम लोगों को औरत के अंदर जिस्म के अलावा और कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता। उसकी प्रतिभा, उसकी योग्यता का तुम्हारी नजरों में कोई मूल्य नहीं है। जितनी पढ़ाई और मेहनत तुमने की है उतनी हमने भी की है, लेकिन तुम पुरुष हो इसीलिए आगे बढ़ना तुम्हारा अधिकार है। लेकिन हमें आगे बढ़ने के लिए अपनी अस्मत की कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐश्वर्या ने घबराए सुशांत के चेहरे पर एक घृणा भरी नजर डाली। लेकिन अब जमाना बदल गया है, तुम इस तरह हमारा शोषण नहीं कर सकते। तुम्हें अपनी जलील हरकतों की कीमत चुकानी पड़ेगी। ये सुन सुशांत के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने जल्दी से लैपटॉप बंद कर दिया। इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि एक और छिपा कैमरा तुम्हारी रिकॉर्डिंग कर रहा है। ऐश्वर्या ने दांत भींचते हुए कहा, क्या एक और कैमरा है? सुशांत बुरी तरह घबरा उठा। तुम्हारे जैसे धूर्तों से सुरक्षित रहने के लिए क्या ये जरूरी नहीं था? ऐश्वर्या व्यंग से मुस्कुराई। तुम्हारा खेल अब पूरा हो चुका है। ये रिकॉर्डिंग आज ही कंपनी के चेयरमैन के पास पहुंच जाएगी। ऐसा मत करना, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, वे सड़क पर आ जाएंगे। सुशांत हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, हम लोग भी तो तुम्हारे बच्चों जैसे ही हैं, तुम्हें हम पर कभी दया नहीं आई। ऐश्वर्या ने मुट्ठियां भींची। प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी बीबी बहुत सेंसिटिव है, उसे ये सब पता चलेगा तो वो सुसाइड कर लेगी। सुशांत ने अपना सिर ऐश्वर्या के कदमों पर रख दिया। जिस सर्वशक्तिमान सुशांत नाम से कंपनी के लोग थर्राते थे, वो उसके चरणों पर पड़ा था। उसने सुशांत पर घृणा भरी नजर डाली और फिर बोली, मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश दोबारा ना कीजिएगा। जो किया है उसकी सजा आपको भुगतनी ही पड़ेगी। अगर मैं नौकरी से निकाल दिया गया तो उसकी सजा मेरे छोटे छोटे बच्चों को मिलेगी। प्लीज उनके वास्ते मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कोई गलत हरकत नहीं करूँगा। अगर तुम कहोगी तो मैं ये कंपनी छोड़कर भी चला जाऊँगा। ऐश्वर्या कोई तीखा उत्तर देने ही जा रही थी कि तभी उसके मोबाइल की घंटी बज उठी। स्क्रीन पर स्नेहा का नंबर चमक रहा था। उसने मोबाइल ऑन किया तो उधर से स्नेहा की आवाज आई, ऐश्वर्या ये सही कह रहा है, इसके कुकर्मों की सजा इसके बीवी बच्चों को मिल जाएगी, जबकि उनका इसमें कोई दोष नहीं है। मैंने वेब कैमरे की रिकॉर्डिंग सुरक्षित कर ली है। इसे चेतावनी देकर सुधरने का एक मौका दे दो। ओके कह ऐश्वर्या ने मोबाइल ऑफ कर दिया। चंद पलों तक आंखें बंद कर ऐश्वर्या ने कुछ सोचा, फिर सुशांत पर घृणा भरी नजर डालते हुए बोली, तुम्हारे कुकर्मों की सजा तुम्हारे बच्चे को ना मिले, इसीलिए फिलहाल हम इस रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रख रही हैं। लेकिन अगर आइंदा तुम्हारे बारे में कभी कोई गलत खबर मिली तो ये रिकॉर्डिंग फौरन सही हाथों में पहुंच जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं कल ही इस कंपनी से इस्तीफा दे दूंगा। सुशांत ने आभार व्यक्त करते हुए कहा, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दूसरी कंपनी में जाकर तुम क्या कर रहे हो हमें पता नहीं चल पाएगा। इसीलिए तुम इसी कंपनी में रहोगे ताकि तुम्हारे जैसे आदमखोरों पर नज़र रखी जा सके। लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकती, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम खुद अपनी टीम बदल लो। कारण जो उचित समझना मैनेजमेंट को समझा देना। सुशांत के पास ऐश्वर्या की बातों का कोई जवाब नहीं था। बदलते हुए जमाने में नारी की शक्ति का उसे भरपूर एहसास हो चुका था। वो अपने पस्त शरीर को अपने कदमों पर घसीटते हुए वहां से चल दिया। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।